इकाई या एकल उत्पादन लागत निर्धारण विधि, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। किसी उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात करने की कई विधियां हैं जिनका वर्णन प्रथम अध्याय में किया जा चुका है। इन्हीं विधियों में से एक प्रमुख विधि इकाई या एकल उत्पादन लागत निर्धारण विधि है। वेल्डन ने इस विधि की परिभाषा इस प्रकार दी है। इकाई लागत निर्धारण विधि एक ऐसी रीति है जो उत्पादन की प्रति इकाई पर आधारित होती है, जहां उत्पादन निरंतर जारी रहता है और इकाइयां एक समान होती है अथवा अनुपातों की सहायता से एक समान बनाया जा सकता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर इकाई लागत निर्धारण विधि की निम्नलिखित दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, उत्पादन निरंतर हो। इकाई लागत निर्धारण रीति का उपयोग वहाँ किया जा सकता है जहाँ उत्पादन का क्रम निरंतर चलता रहे, जैसे खान खोदना, ईंटें बनाना, सीमेंट उत्पादन आदि। दूसरी विशेषता, इकाइयाँ एक समान हो। इकाई लागत निर्धारण रीति अपनाने के लिए दूसरी शर्त यह है कि निर्मित इकाइयाँ या तो प्राकृतिक रूप से एक समान होनी चाहिए अथवा यह संभव होना चाहिए कि उनको अनुपात के आधार पर एक समान बनाकर लागत ज्ञात की जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकाई या एकल उत्पादन लागत निर्धारण रीति किसी उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात करने की विधि है। इकाई लागत निर्धारण रीति के अंतर्गत उत्पादन निरंतर जारी रहना चाहिए और इकाइयाँ एक समान होनी चाहिए, तभी इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ पर उत्पादन निरंतर होता है और इकाइयाँ एक समान होती है या उन इकाइयों को अनुपातों के आधार पर एक समान बनाया जा सकता है। दो परिस्थितियों में इकाई अथवा एकल निर्धारण लागत रीति का प्रयोग किया जाता है। पहला, जहाँ उत्पादन निरंतर हो, और दूसरा, इकाइयाँ एक समान हो या उनको अनुपातों के आधार पर एक समान बनाया जा सकता हो। इकाई लागत निर्धारण रीति के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। इकाई लागत निर्धारण रीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। पहला उद्देश्य है कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। किसी उद्योग द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित सामान वस्तु की समस्त इकाइयों की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करना ही इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है लागत इकाई पर किए गए व्ययों का विश्लेषण करना। किसी वस्तु की समस्त इकाइयों के उत्पादन पर व्यय एवं लागत के विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत अलग अलग कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत पर कितना व्यय हुआ है, इसका विश्लेषण करना इस विधि का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है तुलनात्मक विश्लेषण। अलग अलग वर्षों में तथा चालू वर्ष में विभिन्न व्ययों का विस्तृत विश्लेषण करके तुलनात्मक अध्ययन करना इस विधि का तीसरा उद्देश्य है। यदि किसी व्यय में तुलनात्मक अध्ययन करने में वृद्धि पाई जाती है तो उस पर नियंत्रण रखकर उसमें कमी करना भी इस रीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस रीति का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य है लागत के प्रत्येक तत्व का कुल लागत में आनुपातिक अंश ज्ञात करना। इस विधि का एक उद्देश्य यह भी है कि लागत के प्रत्येक तत्व का कुल लागत में आनुपातिक अंश ज्ञात किया जावे और यह मालूम किया जावे कि कुल लागत में सर्वाधिक अंश किस तत्व का है
आगामी वर्ष के लिए वस्तु के उत्पादन पर इन्हीं अंशों के आधार पर प्रत्येक तत्व का अनुमान लगाया जा सकता है और लगाया भी जाता है। इस रीति का 5वां उद्देश्य है विक्रय मूल्य का निर्धारण करना। इस विधि द्वारा उत्पादक प्रति इकाई लागत ज्ञात कर लेता है। उक्त लागत में एक निश्चित दर से लाभ जोड़कर वह प्रति इकाई विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार यह विधि प्रति इकाई विक्रय मूल्य निर्धारण का आधार प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर विक्रय मूल्य निर्धारित होता है। इकाई लागत विधि का 6वां उद्देश्य है निविदा मूल्य ज्ञात करना। कभी कभी ग्राहकों से आदेश प्राप्त करने से पूर्व ही उन्हें वस्तु का विक्रय मूल्य अथवा अनुमानित मूल्य बताना पड़ता है या भेजना पड़ता है। इसे निविदा मूल्य कहते हैं। इकाई लागत विधि के द्वारा पिछली अवधि की लागतों के आधार पर अनुमानित मूल्य ज्ञात किया जा सकता है और निविदा मूल्य प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार हम संक्षेप में ये कह सकते हैं, इकाई या उत्पादन लागत निर्धारण विधि का प्रयोग ऐसे उद्योगों में किया जाता है जहां पर उत्पादन कार्य काफ़ी विस्तृत पैमाने पर और निरंतर चल रहा हो, और दूसरा जहां उत्पादन की सभी इकाइयां एक ही प्रकार की हो अथवा एक ही वस्तु की विभिन्न किस्में बनाई जाती हो।